आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट क्यों इस्तेमाल होता है और किस तरह से डिविजिबल प्रोजेक्ट कंपनी में रन करते हैं। सबसे पहले अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट की बात करें तो डिविजिबल प्रोजेक्ट कंपनी या बिजनेस के वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको कंपनी या बिजनेस पार्ट्स में स्टार्ट कर सकती है या हिस्सों में स्टार्ट कर सकती है, शुरू कर सकती है। जो जितने हिस्से में उसको शुरू किया है उस हिस्से के मुताबिक कंपनी को वापस रिटर्न भी कमा कर दे। अब अगर बात करें कंपनी में डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट क्यों लाया करता है, तो कंपनी में डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट इसलिए लाया करता है जब कंपनी अनेबल होती है, इस काबिल नहीं होती कि वो तमाम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सके, फंड में कमी की वजह से या फंड में शॉर्टेज की वजह से। मतलब कंपनी के पास इतने पैसे ना हो कि वो तमाम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके, तब कंपनी डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को देखती है। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे रैंक किया जाता है। लेट सपोज एक कंपनी है पेप्को कंपनी, जिसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंपनी ने स्टार्ट करना है। अब इन प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी और प्रोजेक्ट ई शामिल हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट, एक में इन्वेस्टमेंट लेट सपोज 40 रुपए की चाहिए, एक में 100 रुपए की, 50, 60 और 50 रुपए की चाहिए, जिनकी एनपीवीज कुछ इस तरह से हैं। प्रोजेक्ट ए के लिए 20, बी के लिए 35, सी के लिए 24, डी के लिए 18 और ई के लिए 10। और इसको हमने क्यों के बात की कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर रैंक करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपनी ने, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ये कंसेप्ट है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे कंपनी को क्या पे ऑफ कर रहा है कोई भी प्रोजेक्ट। तो जिस भी प्रोजेक्ट का जितना पे ऑफ, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जितना जिसका ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट पे रैंक करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो है एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने जितना इस प्रोजेक्ट में इनिशियली शुरू में इन्वेस्ट किया है। और अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि पेप्को कंपनी के पास टोटल 100 रुपए हैं जो उसने इन्वेस्ट करने हैं, 100 रुपए का फंड है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब 100 रुपया किस तरह डिवाइड किया जाएगा इन प्रोजेक्ट्स में, इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे है एनपीवी 20 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40, 20 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 0.5। प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 0.5। इसी तरह अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी और प्रोजेक्ट ई के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा प्रोजेक्ट बी के लिए 0.35 का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सी के लिए 0.48 का, डी के लिए 0.30 का और ई के लिए 0.20 का। हमने बात की थी कि जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम रैंक करेंगे 1। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है प्रोजेक्ट ए का, मतलब प्रोजेक्ट ए सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है 0.48 जो कि 0.50 से छोटा है। सेकेंड हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्ट सी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा वो है प्रोजेक्ट बी को हम थर्ड पे रैंक कर देंगे। इसी तरह डी को हम फोर्थ पे रैंक कर देंगे और ई को हम 5 पे रैंक कर देंगे। अब सबसे पहले क्योंकि हमने प्रोजेक्ट ए करना है और हमारे पास है ₹100, अब इस 100 को रैंक्स की बेसिस पे हमने इन्वेस्ट करना है पेप्को कंपनी के लिए। 100 रुपीज है। अब अगर प्रोजेक्ट ए का क्योंकि रैंक 1 है, प्रोजेक्ट ए का इसमें से 40 माइनस होके तो बच जाएगा पीछे 60। अब ये जो 60 का फंड है, जब प्रोजेक्ट 3 करेंगे तो प्रोजेक्ट 3 के लिए हमें, प्रोजेक्ट सी के लिए हमें 50 रुपीज चाहिए होंगे। तो अब कितना बच गया? अब बच गया 10। और 10 के बाद थर्ड नंबर पे जो रैंक हो रहा है वो हमने करना है प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट बी, क्योंकि प्रोजेक्ट बी को पूरा करने के लिए 100 रुपए चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट बी है इसको हम डिविजिबल प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे और ये प्रोजेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। ये तमाम प्रोजेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि डिविजिबल हैं। अब जो बी प्रोजेक्ट है इसको हमने डिवाइड करके इसको हमने पार्ट्स में स्टार्ट करना है। पार्ट्स में कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो फंड रिमेनिंग है वो है 10 रुपीज। तो अब इस 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट थी 100 की, तो ये आ जाएगा
10%, मतलब बी प्रोजेक्ट को इस वक्त सिर्फ 10% हमने पेप्को कंपनी के लिए स्टार्ट कर देना है। तो मतलब ये हुआ कि डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को हिस्सों में शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि इसको 10% हमने स्टार्ट किया है तो ये नहीं कह सकते कि इसकी जो एनपीवी हो, ये जो हमें पैसा कमा के देगी वो 100 रुपए के मुताबिक कमा के देगी, नहीं। अब हमने क्योंकि इसमें 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट जो पेप्को कंपनी है वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेगी अपनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट बी। ये इसके पास एक वायबल कॉम्बिनेशन है, एक मुनाफे वाला, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो ये यूज करके अपनी कंपनी को, पेप्को कंपनी, मुनाफा कमा सकती है। इसी तरह जिस तरह हमने बात की थी डिविजिबल जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हम पार्ट्स में स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को कंपनी एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी पार्टली कर सकती है। जिस तरह से यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो बी प्रोजेक्ट है उसको 10% एक्सेप्ट किया है, अभी सिर्फ 10% स्टार्ट किया है। और ये जो तमाम जो प्रोजेक्ट्स थे पेप्को कंपनी के, ये तमाम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे जिसमें से हमने बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करके कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कंपनी में किस तरह से मूव करते हैं।